गया था गर्लफ्रेंड से मिलने, दरवाजा खटखटाते छत पर से कूद गया, पैर टूट गया। बीजेपी से बचाने की जरूरत है देश की माता बहनों को। यह बलात्कारियों की पार्टी है, इसका नाम होना चाहिए भारतीय बलात्कार पार्टी। असल में ना ये राम के पुजारी हैं, ये तो कुर्सी के पुजारी हैं। आज इन्होंने भगवान श्री राम के दर का दरवाजा तो बंद कर दिया, लेकिन बेवड़ों के घर का दरवाजा खोल दिया। दारू के ठेके खोलकर आज इस देश की सरकार ने यह साबित कर दिया कि हमारे पास इस देश की जनता को खिलाने के लिए पैसा नहीं है। ट्रंप की गुलामी में इन्होंने झूठ की दीवार बनाया, विश्व का 8वां अजूबा। चलो झूठ के पार चलो। जितना अमिताभ बच्चन का दीवार नहीं फेमस हुआ, नरेंद्र मोदी का दीवार गुजरात मॉडल का डिडोरा पीट दिए वो। आप करोड़ों रुपया अपने सूट बूट पे खर्च कर सकते हैं, आप करोड़ों रुपया इस देश के अंदर सरदार पटेल की मूर्ति पे खर्च कर सकते हैं, करोड़ों रुपया अपने कार्यालय बनाने पे खर्च कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 1 रुपया नहीं है कि इस देश की जनता को बिठाल के खिला सकें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने मुझे लगता है झूठ बोलने में PhD कर रखी है, आते हैं एक निबंध लेके आते हैं जनता के बीच में, उस निबंध को सुनाते हैं, उस निबंध से कोई फ़ायदा होता नहीं है देश की जनता का। आप देखिए लगातार देश की राजधानी दिल्ली हो, यहाँ से लगातार मजदूर पलायन कर रहे हैं। मजदूरों के पलायन करने का मतलब ये है कि जिस तरीके से लॉकडाउन में थोड़ा सा राहत दी गई है, फैक्ट्रियाँ खोली गई हैं और दुकानें खोली गई हैं, लेकिन दुकान और फैक्ट्री खुल गई हैं, ना तो फैक्ट्रियों के अंदर मजदूर है, लेबर है, और जिस तरीके से दुकान खोल दी गई हैं, उन दुकानों के अंदर खरीदने के लिए कोई भी किसी भी तरीके का एक भी आप कहें कस्टमर वो नहीं आ रहा। अगर कहीं आग लगा है तो पानी की शुद्धता ना पी जाएगी कि पानी से पहले आग बुझाया जाएगा। ये वो लोग हैं जो मजदूर विरोधी लोग हैं। ये श्रमिक कानून लाए हैं, मजदूरों को बथुआ बनाना चाह रहे। देश को गोवलकर की नीति रही है, RSS के लोगों ने देश को लूटा है। इनके खून में गोरे अंग्रेजों की नाजायज आत्माएं आज भी विद्यमान है। ये सावरकर के लोग हैं जिसने अंग्रेजों की सलामी ठोकी थी, जो अंग्रेजों की दलाली करी थी, मुखबरी करी थी। ये वही लोग हैं आज भी देश लूटना चाहते। देश के गरीब दाने दाने को मोहताज हैं, इनके पास काम नहीं है, इनके पास रोटी नहीं है, ये भाई कैसे खाएंगे? प्रधानमंत्री जी बताएंगे, एक भी भाजपा नेताओं को आपने देखा है किसी को खाना पहुंचाते हुए? इस आपदा में विपदा में वो राजनीति कर रहे हैं। प्रतापगढ़ का सांसद कहता है ये लोग ऐसे कर रहा है। बलबीर पुंज राज्यसभा का सदस्य क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के उदयभान जी जो मंत्री हैं वो कहते हैं कि ये चोर लुटेरे की तरह हैं। भाजपा के लोग ये अहंकारी हैं, दम्भी हैं, रावण, कौरव और कंस की तरह। बेवजह गरीबों को सताना बंद कीजिए, नहीं तो देख लीजिए रावण, कौरव और कंस का क्या हाल हुआ, आप लोगों का भी वो हाल हुआ। स्वदेशी की बात आपको उस समय याद नहीं आती जब आप 3000 करोड़ की सरदार पटेल की मूर्ति बनाते हैं जिसका रॉ मटेरियल चाइना से आता है। स्वदेशी की बात जब नहीं आपको याद आती जब दिवाली के समय पे LED लाइट से लेकर तमाम सारी चीज़ें जो दिवाली के अंदर सजाई जाती हैं वो सारी चीज़ें सारा कुछ चाइना से आता है, तब आपको स्वदेशी की याद नहीं आती। आज आपको स्वदेशी की याद आ गई। अगर आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं तो स्वदेशी की एक बात तो मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वदेशी के नाम पे ढोंग चला रखा है। अगर वो सरकार को पैसा दान में देते हैं तो दूसरी ओर आटे के कट्टे का दाम बढ़ा देते हैं। ऐसे तो स्वदेशी को मानने वाले हैं। दूसरी ओर जिस समय आप चाय बेचते थे उस समय आपसे पूछा जाता कि आप आत्मनिर्भर थे या नहीं थे। प्रधानमंत्री जी आप बताएंगे कि अगर कोई अदर कंट्री कोरोना वायरस की दवा बनाती है तो हमें उससे दवा लेनी है या नहीं लेनी, या हमें आत्मनिर्भर बनना है? आप आत्मनिर्भर की बात करते हैं। अगर आप आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो बंद कीजिए चाइना के साथ व्यापार। क्यों आप इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं जो विदेशों की कंपनियां हैं? भारत देश के अंदर सब कुछ डेवलप कीजिए ना। आप इस देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहा करते थे हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा करेगा। आज उसके पास पहनने को हवाई चप्पल नहीं है, प्लास्टिक की बोतलें पैर के अंदर बांधकर इस देश का मजदूर चल रहा है। उसके पैर के अंदर छाले पड़ चुके हैं। 30 से 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर में, ऐसे टेम्परेचर में जब देश के प्रधानमंत्री, देश के तमाम मंत्री लोग, देश के MLA MP लोग घरों के अंदर बाहर नहीं निकलते, अपने AC वाले कमरों में रहते हैं, उस समय इस देश का मजदूर, इस देश का गरीब मजदूर कई किलोमीटर दिल्ली से राजस्थान से UP, उत्तर प्रदेश से लखनऊ लगातार पैदल जा रहा है। लेकिन इस देश की सरकार चुप और मौन है। योगी आदित्यनाथ जी ऐसी स्थिति में कहते हैं कि मुझे धमकी आ रही है। जब आप इस देश के मुख्यमंत्री होते हुए आपको धमकी आ रही है तो कैसे हम मान लें कि आप जैसों के राज में इस देश की जनता सुरक्षित है? जब आप मुख्यमंत्री होते हुए सुरक्षित नहीं है तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि इस देश की जनता सुरक्षित होगी आपके राज में?
योगी का मतलब होता है भगवा वस्त्र पहन के मंदिर में पूजा अर्चना करना, प्रभु का नाम लेना। ये इस पर 10 धारा तो केस का है, ये ढोंगी है, अपराधी है। आप इसको जबरदस्ती हैं? अजय सिंह बिष्ट बोलो, योगी नहीं बोलो। योगी हिंदू धर्म में, हाँ योगी, ये लोग, यही तो बात है। जिस तरीके से रावण ने भगवा वस्त्र पहन के किया, ये सारे देखिए चिन्मयानंद को योगी कहिएगा। 45 वीडियो सीडी मिलने के बाद बलात्कारी है। नित्यानंद, आसाराम, राम रहीम, ये तेल मालिश वाले लोग हैं। भाजपा के जितने लोग हैं, ये ऐसा समय है, ये ऐसा समय है, हम इस समय राजनीति नहीं करना चाहते। हम क्या, तमाम राजनीतिक दल हैं, कोई भी राजनीति नहीं करना चाहता। हमारे देश की वित्त मंत्री जी, जिन्हें इस मौजूदा हालात में देश की स्थिति को संभालना चाहिए, वो कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टी राजनीति कर रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी राजनीति कर रहे हैं। अरे अगर मजदूरों से मिलना राजनीति है तो आप भी कीजिए ना राजनीति। आपको किसने कहा कि आप पीछे हटिए? आप भी मिलिए इस देश के मजदूरों से। जब आपके गृह मंत्री घर घर जाके पर्चे बांट सकते हैं, तो क्या ऐसी दुर्भाग्यवश स्थिति में आप घर घर जाके मजदूरों से मिल नहीं सकते कि आपको खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? प्रियंका गांधी के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि उन्होंने बसें भेज दी। उन बसों के अंदर ऑटो हैं, एम्बुलेंस है। आप एक बात बताइए, आपसे भी सवाल करना चाहता हूँ, एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को लखनऊ से 2 किलोमीटर अंदर जाना है तो क्या उसके लिए बस अंदर जाएगी? नहीं, उसके लिए ऑटो की सुविधा है। किसी मजदूर की तबीयत खराब हो जाती है तो उसके लिए एम्बुलेंस की सुविधा है। आज आप ऐसे समय पे मजदूरों को भेज तो पा नहीं रहे हैं, लेकिन आप ये जरूर जांच रहे हैं कि बस की स्थिति कैसी है, उनमें बसें खराब हैं, उनके ड्राइवर के पास लाइसेंस है या नहीं है। आप एक बात बताइए, जब यही बसें राजस्थान पहुंचती हैं तो राजस्थान सरकार ने तो कुछ भी चेक नहीं करा, क्योंकि ये समय है इस देश के परेशान मजदूर, असहाय मजदूरों का साथ देने की। समझ रहे हैं, ये समय है उन मजदूरों का जिन्होंने आपको वोट देकर सत्ता तक पहुंचाया। भाजपा के अंदर तमाम ऐसे नेता मंत्रीगण हैं जिन्हों के अंदर होड़ लगी रहती है। कुछ नेता मंत्रीगण ऐसे हैं जो इस देश के मजदूरों को चोर और डकैत बता देते हैं। अरे आप क्यों भूल जाते हैं कि जो आपके घर का निर्माण कराए वो इन मजदूरों ने ही कराए? जब किसान खेत में अनाज पैदा करता है, गेहूं पैदा करता है, तब आप घर में बैठ के रोटी खा पाते हैं। और आज आप इस देश के मजदूरों को चोर और डकैत कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती इस तरीके की बात करते हुए कि 20 लाख करोड़ का पैकेज का अगर ऐलान किया है तो वो ऐलान किया गया है या उसका कुछ कार्य अभी तक हुआ भी है? मेरे ख्याल से करीबन 10 से 12 दिन हो चुके हैं इस राहत पैकेज को अनाउंस किए हुए। आप ये बताइए कि अब तक उनमें से कितना खर्च किया गया है, कितने लोगों को उससे राहत मिली है? मेरे ख्याल से इस देश के मजदूरों को अगर राहत मिल जाती तो शायद वो लगातार पलायन नहीं करते। ये लोग ऐसी मजबूर बड़े हालत में भी इस देश की जनता से कमाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये ज़्यादा दिन तक ये ऐसी सरकार नहीं चलने वाली। नरेंद्र मोदी जी, जिस तरीके से आपने गरीबी को देखा है, आप मानते हैं, तो आपको वाकई इस देश के गरीबों की मदद करनी होगी। और कोरोना वायरस कोई ऐसी ज़्यादा बड़ी महामारी थोड़ी है। हमने इससे बड़ी बड़ी बीमारियों से निपटा है। हमने डेंगू से निपटा है, चिकनगुनिया से निपटा है, हमने स्वाइन फ्लू से निपटा है, तो हम कोरोना वायरस से भी निपटेंगे। बट जिस समय इस कोरोना वायरस से हमें लड़ना था, उस समय आप अपनी चुनावी रोटियां सेकने में व्यस्त थे। आप अपने यार के साथ आप लगे हुए थे। कभी आप गुजरात में डोनाल्ड ट्रंप को बुला लेते हैं। इस देश के मजदूर मर जाते हैं, उन मजदूरों को मार दिया जाता है कीड़े मकोड़ों की तरह। पर इस देश के ना तो प्रधानमंत्री और ना इस देश के तमाम भाजपा के एमएलए, मंत्री, गृह मंत्री, कोई भी मजदूरों को लेकर ट्वीट नहीं करता। क्या मजदूरों की हालत आज कीड़े मकोड़ों से भी बदतर है? अगर किसी सोशल मीडिया पे किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस का, किसी बड़े सेलिब्रिटी का कोई एक कुत्ता तक मर जाता है ना, तो लोग सोशल मीडिया पे हंगामा मचा देते हैं, रिप डॉग कर। पर इस देश के मजदूर मर जाते हैं तो इस देश के ना तो नेता लोग बोलते हैं, ना तमाम बड़े इंडस्ट्री वाले लोग बोलते हैं। आज जब पाकिस्तान के अंदर घटना हो जाती है, दुर्घटना घट जाती है, तो प्रधानमंत्री जी ट्वीट कर देते हैं, लेकिन इस देश के मजदूरों को लेकर उनके ट्विटर पे हाथ नहीं चलते। क्यों प्रधानमंत्री जी, क्यों आप इस देश के मजदूरों की ओर ध्यान आकर्षण नहीं कर रहे? आपका तो पूरा ध्यान आपके यार इमरान की ओर है, क्योंकि जो आप वो बिरयानी खा के आए थे ना, लगातार आप उस बिरयानी का कर्जा चुकाने में लगे रहते हैं। पर प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश का मजदूर दिन प्रतिदिन परेशान होता जा रहा है और आपको उसकी परेशानी को दूर करना होगा। और ये आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि इस देश के मजदूर ने आपको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया है। और अगर आप इस देश के मजदूरों को ऐसी असहाय मरने के लिए छोड़ देंगे, नीरव मोदी आ गया, अरे आज आ गया, कल आ गया, मुझे लगता है पैदल आ रहा है वो। लॉकडाउन हो गया तो इसलिए वो आ नहीं पाया, पैदल आ रहा होगा, आ जाएगा कुछ समय बाद। लॉकडाउन हो गया ना, इस बार रुक गया है वो बाहर बॉर्डर पे ही, जैसे लॉकडाउन क्लोज होगा दोबारा आ जाएगा नीरव मोदी। इस देश की सरकार लगातार देश के लोगों को गुमराह करने में लगी हुई है। और मेरा मानना ये है कि ये समय हमें सरकार के साथ जुड़ने का है। पर सरकार
जब विपक्ष साथ दे रहा है सरकार का तो सरकार कह रही है कि ये राजनीति कर रहा है। अरे भैया, मजदूरों से मिलना राजनीति थोड़ी है, मजदूरों का हालचाल पूछना राजनीति थोड़ी है। हम तो उनकी मदद करना चाह रहे हैं। जब आप मदद नहीं करेंगे तो कोई तो मदद करेगा ही। हरियाणा में अपनी गया था गर्लफ्रेंड से मिलने, दरवाजा खटखटाते छत पर से कूद गया, पैर टूट गया। बीजेपी से बचाने की जरूरत है देश की माता बहनों को। ये बलात्कारियों की पार्टी है, इसका नाम होना चाहिए भारतीय बलात्कार पार्टी। ये लोग मनगढ़ंत बात है, इसको कौन धमकी देगा? इस नकारे निकम्मे पर हमको कहिएगा तुम थू न फेंकें, ये किसी काम का है? ये सुअर का गोबर न नीपले का न पोतने का। कह दीजिएगा गोबर च्यवनप्राश है, लोग च्यवनप्राश का क्या अंधभक्त खाएगा? बच्चा थोड़ा ना खाएगा। हम देश की जनता से अपील करते हैं, अपने टूटे फूटे चप्पल बचा के रखना। जब ये नेता वोट मांगने आए, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, सूद समेत इनका हिसाब बरोबर करना। इनका स्वागत नए जूते चप्पल से नहीं, पुराने चप्पल से जूते से करना। किस तरीके से इस निर्दयी ने, निर्लज्जों ने, अमानवीय, अत्याचारी, निष्ठुर नेताओं ने, नमक हराम नमक हलालों ने देश की जनता को जबरन छोड़ दिया है। इस तपती धूप में किसी भी पार्टी का नेता हो, विधायक हो, 5 किलोमीटर चल के देख ले, दिन में तरेगन दिखेगा। भाजपा नेताओं को शर्म नहीं आती है, राजनीति करते हैं, बसों की फिटनेस देख रहा है। भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए, पुलवामा की घटना पर मोमबत्ती दिया जला रहा था, एक कार का नंबर नहीं पता चला निकम्मों को, है? जब राजस्थान से बच्चों को लाया जा रहा था, गाड़ी का नंबर चेक हुआ था। अरे जब बच्चों को, मजदूरों को घर ले जाना है, आप चाहे कुछ भी हो, पहले इंसान की जिंदगी की जरूरत है, बस की नहीं। ये भाजपा के लोग सत्ता के अहंकार में रावण, कौरव और कंस की तरह देश के लोगों को जबरन मरने को मजबूर किया। ये लोग भगवा वस्त्र पहनकर हिंदू धर्म को बदनाम किया। ये देश के साथ गलती की माफी होती है। मोदी जी ने जो धोखा दिया है देश की जनता को, इसकी कोई माफी नहीं।